नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये कल की वीडियो है जब इंदौर गए थे। तो यहाँ बस लॉक वगैरह लगा दिया हमने और बस चलेंगे उधर ही। ये अभी स्कूटी हम लेकर जाएंगे उधर ही है। हाँ, इसको उधर ही ले जाएंगे। तो हम आ गए हैं जी इधर। और बस अभी तो मैं ईश्वर इसके पापा हैं, गुड्डू भी ट्यूशन गई हुई। और घर है ना, जाने से एकदम खाली सा हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि कई दिन हो गए भाई को भी आए हुए, 3-4 दिन हो गए और 4-5 दिन ही हो गए। तो और कन्हैया भी चला गया तो घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। और उधर कृष्णा भी रोज आ जाता है, रूही भी, पीहू भी। तो थोड़ा सा अभी कई दिन ही लगेंगे, आदत नहीं है ना रहने की अकेले से। और यहाँ देखे ईशू ले आई है कान्हा जी को भी उधर से लेके आ गए हम। और ये बैठे, इनको बिठा दिया मैंने इनके पास ही। और ये बड़े वाले कान्हा जी और ये छोटे वाले और ये केशव जी, तो तीनों बैठे हैं। बस इनकी सेवा का मौका भी मिला मुझे। जब तक वे आएंगे तो मैं मेरे पास ही रहेंगे कान्हा जी। हम अक्सर ऐसे ही करते हैं, जैसे वो जाती है तो यहाँ पे छोड़ देती है मेरे पास कान्हा जी को, और अगर मैं जाती हूँ तो उनके पास। तो बस जी। और ईशु थोड़ी सी सैड सी हो रही, वो इसलिए क्योंकि ईशु अकेली सी रहेगी ना। ईशु रूही और पीहू के साथ खेलती रहती है, इस वजह से थोड़ा सा ईशु का मूड सा खराब है। कोई बात नहीं, दीदी भी तो है, हम भी तो हैं बेटा। हम भी तो आपकी वजह से ही रह रहे हैं यहाँ से। आपके पेपर के नहीं, हम ही क्या कर रहे हैं यहाँ है, पता ना आपको हम किस वजह से रह रहे हैं। फिर कोई बात नहीं, वे भी तो, हम भी जाते रहे, वे भी जाते रहे। जब उनकी छुट्टी हो गए जाते हैं, जब हमारी होती है हम जाते हैं, है ना। तो जी थोड़ा सा ईशु को ऐसे लग रहा, गुड्डू तो खैर ट्यूशन गई हुई और इसके साथ ज़्यादा रहता है उनका, तो कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है। तो अब बस देखती हूँ, चाय वगैरह बनाऊंगी मैं अपने लिए और इनके लिए। ईशु बनाएगी क्या चाय हमारे लिए? और मेरा बच्चा तो रोने लगा है, ये भी कुछ बात है, ऐसा नहीं रोते। और आने के बाद फिर हमने पी है चाय। और चाय ईशु ने बनाई क्योंकि ईशु बहुत ज़्यादा इमोशनल सी हो रही थी उनके जाने के बाद। तो फिर मैंने कहा नहीं, चाय बना ले, क्योंकि किसी काम में लगेगी तो थोड़ा मन सा इधर उधर भी होगा, वरना तो फिर उसका मन वहीं पे जाता रहेगा। वो ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि वो कल से उधर ही थी ना उनके पास प्योर के, इस वजह से ज़्यादा हुआ। अगर वो इधर रहती तो इधर इतना ज़्यादा नहीं होता उसे, मतलब इतनी इमोशनली होती। और मुझे पता भी नहीं था, कई दिन से उनका प्रोग्राम बन रहा था कि जाएंगे जाएंगे, लेकिन कंफर्म नहीं था कि आज ही जाना उनको। इस वजह से अगर मुझे पता होता कि वो आज जाएंगे तो मैं सुबह ही बुला लेती, फिर इतना ईशू परेशान नहीं होती। और आपको पता ही है रूही और ईशू की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहती है, तो इसलिए ज़्यादा हो रहा। तो जी चाय, खैर ईशू ने बहुत टेस्टी चाय बनाई थी, फिर मैंने उसे कुरकुरे ला के दे दिए थे तो उसने वो खा लिए थे। तो थोड़ा सा वो अपना मतलब टीवी वगैरह देखने लगी, फ़ोन तो ठीक सी हो गई थी। और गुड्डू गई हुई थी ट्यूशन। गुड्डू तो पहले ही चली गई थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे, तो ट्यूशन में अभी उसका काफ़ी टाइम निकल जाता है। और बस फिर मैंने कपड़े वगैरह उतार के तो रखे हुए थे, सुबह ही मतलब धोए थे, तो वो तय बना के रख दिए जिनकी करनी है तय। और फिर मैंने अपना बर्तन जो किचन में चाय वगैरह के बर्तन थे वो कर दिए, उसके बाद लगा दिया झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद बस, तो फिर बस मैं करने लगी थी प्रेस। काम सारा मेरा घर का हो गया था और बस कपड़े पड़े थे। कपड़े 2 दिन के हो रहे थे प्रेस के, जो परसों धुले थे वो भी नहीं करे थे और जो आज के भी। फिर मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। वैसे तो जब ज़्यादा हो जाते हैं मैं बाहर भिजवा देती हूँ, लेकिन आज तो कन्हैया भी जा लिया, कौन दे के आएगा। कुछ काम ऐसे होते हैं, सबने हमने अपने अपने बांट रखे। जैसा जो बाहर के काम होते हैं, तो जैसा दुकान पे जाने के, बाहर सब सामान मंगाने के, वो ज़्यादा कन्हैया ही करता है। तो मैंने सोचा इनको बोलूँगी ये तो जाएंगे नहीं, चलो अपने आप ही कर लेती हूँ। तो यहाँ ईशू अपने खेल में लग रही, वो मेरी चुन्नी से खेल रही और मैं कर रही हूँ तैयार। तो फ्रेंड्स देखिए, कपड़े प्रेस कर लिए हैं और काफ़ी सारे कपड़े हो रहे, लगभग 25-30 कपड़े होंगे। तो मैंने सारे प्रेस कर लिए। 1-1.5 घंटा, डेढ़ क्या ज़्यादा ही 2 ही घंटे लग गए और थक गई हूँ। प्रेस करना मुझे सबसे मुश्किल काम लगा क्योंकि थक जाते हैं बैठे बैठे, इसलिए। तो अब इनको रख देती हूँ और बस अपना खाने खुने की तैयारी करूँगी, पूजा करूँगी, शाम की संध्या करूँगी और फिर खाना बनाऊँगी। खाने में मेरी आज सब्जी जो दोपहर में बनाई थी वो रखी है। तो और उधर इंदु ने दाल बनाई थी दोपहर के टाइम, वो भी उधर से उसने भेज दी थी, तो रखी है। और ज़्यादा भूख भी नहीं होती, शाम को हम हल्का फुल्का ही खाते हैं। और अब है देखिए नेक्स्ट डे, मतलब कि थर्सडे।
वेडनेसडे को गए थे इंदू हर गाँव में, और ये सुबह का टाइम है। तो सुबह बस अपना जो काम है सुबह के, जो योगा वगैरह करने के सारे मैंने कर लिए, और अब मैं नहा के आ गई हूँ। और आज मैंने बड़े दिनों बाद पहनी है साड़ी। साड़ी उस दिन एनिवर्सरी वाले दिन पहनी थी, और मैं जब से रोज ही सोच रही थी कि पहनूंगी पहनूंगी, लेकिन वही सुबह ही सुबह की भाग दौड़ इतनी होती है, जब फिर लगता है सुबह ही तो ऐसा लगता है कि सूट पहन लो और फटाफट अपना काम कर लो, क्योंकि साड़ी पहनने से मैं टाइम भी ज़्यादा लगता है, और फिर इतना ज़्यादा हमें आदत भी नहीं है पहन कर काम करने की, तो सुबह ही ऐसा ही हो जाता है। तो आज मैंने सोच ही लिया, मैंने कहा चलो काम भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, मगर आज मैं पहनूंगी। और आज मैंने पहन ली है, और देखिए ये तैयार हो गई हूँ मैं। उसके बाद अपना थोड़ा सा जो डेली यूज का मेकअप है मेरा वो कर लूँगी, और बस उसके बाद मैं पहनूंगी चूड़ियाँ। और साड़ी के ऊपर चूड़ियाँ अच्छी लगती है। वैसे तो डेली में मैं एक कढ़ाई पहनती हूँ, मुझसे ज़्यादा नहीं पहनी जाती, लेकिन जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो कांच की चूड़ियाँ कड़े डाल के पहन लेती हूँ। तो कड़े डाल के जो पहनते हैं ना, तो फिर इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं लगता। और यहाँ देखिए जी मेरा मेकअप चल रहा है, बिंदी लगा ली, लिपस्टिक, सिंदूर, एलोवेरा जेल, और बस इतना ही होता है। तो अब हो गई हूँ मैं पूरी रेडी। तो तैयार होके अब मैं करने लगी हूँ अपना सबसे पहला काम। नहाने के बाद मेरा यही काम होता है कान्हा जी को स्नान कराना। और आपको पता ही है तीनों कान्हा जी यही हैं मेरे पास ही, कल आ गए थे इधर ही जब इंदुहर गाँव गई थी। तो अब मैं इनको तीनों को स्नान करवाऊंगी। पानी वगैरह मैंने ले लिया है सारा, और गुड्डू सॉरी ईशू कर रही है कपड़े वगैरह तैयार इनके। मैंने बोला मैं नहला देती हूँ, तो जो भी पहनाना कान्हा जी का तैयार कर दे। और डेली हमारे घर में कान्हा जी को ये जो ड्रेस चूज करती है वो ईशू की पसंद ही होती है। ईशू ही करती है कि मम्मा आज ये वाला पहनाना। केशव जी को भी डेली ऐसे ही करती है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने उनको जो वो नहलाने का एक वो लाया हुआ लिक्विड सा फोम में है, वो मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, तो वो लगा देती हूँ पहले कॉटन से। उसको थोड़ी देर रख के फिर मैं बस पानी से स्नान करवा देती हूँ, सिंपल पानी से। कभी कभी मैं गंगा जल वगैरह भी डाल लेती हूँ, दूध भी डाल देती हूँ, इस तरह कराती हूँ। तो यहाँ बस सब तीनों को कान्हा जी को तैयार कर दूंगी, दोनों माँ बेटी मिलके। यहाँ देखिए कान्हा जी हमारे नहा धोकर बैठ गए हैं, और इन्हें मैंने तैयार कर दिया है, मैंने और यीशु ने मिलके। और देखिए कितने सुंदर लग रहे तीनों के तीनों, केशव जी भी, गोविंद जी भी, और माधव जी भी, तीन। कान्हा जी को तैयार करने के बाद उसके बाद हमारी पूजा पाठ भी हो गई थी, और अब आ गए हैं अपने खाने पीने के राशन में। कान्हा जी को भोग लगा दिया दूध और फल का, और बस उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और सुबह ही गुड्डू के पापा को रोटी चाहिए होती है। हमारा कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ और चीज़ जैसा फ्रूट वगैरह खा लो, या हो जाता है बहुत से मैंने देखा कि ब्रेड खा लो, दूध खा पी लो, या फिर केला वगैरह खा लो, उसमें चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। गुड्डू के पापा को हमेशा रोटी चाहती है सुबह खाने के लिए, और हो भी जाता है सुबह ही अगर पेट भर के खाना वगैरह कुछ भी मिल जाए खा लेते हैं, तो फिर दिन भर टेंशन नहीं होती, आराम से काम कर लेते हैं। अगर हम सुबह ही हल्का फुल्का खाएंगे तो थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी, फिर इतना काम भी नहीं होता। तो यहाँ मैंने रोटी बनाई है, और सब्जी रखी थी रात की हमारे पास, और बस तीनों ये बैठ गए हैं, दोनों बच्चे भी और इसके पापा भी। रोटी मैंने बना ली है, मैंने अपने लिए और इनके लिए चाय बनाई है, और बच्चों के लिए किया है दूध। तो साथ साथ मैं भी बैठ जाऊंगी, मैं भी खा लूँगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम साथ बैठ के खाते हैं वरना तो होता नहीं। और आज आपको बता दूं घर भी बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, जैसा मेरा भाई भी कई दिन से आया हुआ था, 4-5 दिन से, और कन्हैया भी। और सच में मन नहीं लग रहा, घर बिल्कुल खाली ऐसा लग रहा जैसा पता नहीं कहाँ चले गए हो लोग। और रात गुड्डू भी कह रही मम्मा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। और कृष्णा का तो आपको पता ही है, कृष्णा का तो आधा दिन कम से कम यही बीतता है। दिन में तो वो ज़्यादातर यहीं पे ही रहता है, सुबह ही आ जाता है। कई बार तो ऐसा करता है कि 2-3 बार वो चक्कर मार देता है।
और बच्चे रूई पीयू भी, क्योंकि छुट्टी पड़ी हुई है, आते रहते हैं तो थोड़ा अजीब सा लग रहा। नीरज भैया भी यहीं पे ही काम करते हैं, और कन्हैया भी, और भाई भी, तो सब चले गए। बिल्कुल घर खाली खाली सा लग रहा, सुन्ना सा लग रहा। कभी तो यूँ लग रहा कि पता नहीं हम कहाँ पे आ गए अलग से होके, क्योंकि आदत नहीं है ना हमें अकेले रहने की। शुरू से ही मैं कभी भी अकेले हम नहीं रहे। चाहे मैं दिल्ली रहती थी, वहाँ भी गुड्डू के दूसरे वाले चाचू जो देहरादून रहते थे वो रहते थे वहाँ पे हमारे साथ, और मेरा ये बड़े वाला भाई भी वहीं पे ही रहता था दिल्ली, और एक दो और थे गुड्डू के पापा के दोस्त, वो भी रहते थे। और यहाँ पिंजौर में तो खैर सारी फैमिली हम रहते थे, और पहले तो हम एक साथ ही रहते थे, अब तो खैर अलग अलग रहने लगे, तो इतनी आदत नहीं है अकेले रहने की। तो वही अजीब सा ही लगता है। और जैसा हिंदू गई तो वो सबको लेकर चली गई, तो पूरा घर खाली हो गया। तो जी खैर, जैसा भी समय होता है उसी के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। जाना भी ज़रूरी होता है और रहना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ नाश्ता वगैरह करके मैंने अपने घर की क्लीनिंग कर दी है कंप्लीट पूरी। और आप देख रहे होंगे जो सोफ़ा सेट है, उसके कुशन और जो ये बेडशीट मेरी पूरी मैच कर ली। देखिए कितनी सुंदर लग रही, मतलब उस कुशन के साथ मैच हो रही। तो बस मैं थोड़ी देर पढ़ने लगी हूँ अखबार। मैंने सोचा चलो न्यूज़ देख लेते हैं क्या आ रही क्या नहीं। मेन मेन सा मैं पढ़ लेती हूँ, कभी कभी टाइम लगता है तो बस वो भी देख लूँगी, क्योंकि हमें देश दुनिया की खबर भी होनी चाहिए। अपने घर की तो है ही, बाहर की भी हमें रखनी चाहिए। तो खैर जी, वीडियो अब करूँगी एंड यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।